की आत्महत्या करके रेलवे प्लेटफार्म पर सुताकर उन दोनों का हत्या कर दिया गया है। अच्छा, जिसके परिवार से दो लाशें निकल गई है, जिसकी बीवी मर गई हो, जिसके बच्चे मर गए हो, सहमा हुआ न रहेगा, वहाँ इनके ऊपर हमला कर दिए लोग। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद में, गाजीपुर जनपद का एसपी ऑफिस के बाहर हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मामला है, संज्ञान में आया है कि गाजीपुर का नौनहरा थाना और ग्राम चक फरीदपुर का एक मामला है कि एक महिला है और एक बच्ची जो उनके साथ ट्रेन से कहा जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से उन दोनों लोगों की मौत हो गई है। उनके ये भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई, कैसे हुई, क्या इनको जानकारी है। जी, क्या नाम है? जी, शंभू गुप्ता। कैसे आपको क्या जानकारी हुई है, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि हमारी बहन को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था और उस दिन के एक दिन पहले, ये कब की घटना है? ये 26 तारीख की घटना है और उससे एक रात पहले, रात की जो बात है, 9 बजे रात को हमारी बहन को मारा गया है। मारने के पर जो उसके साथ लड़की जो है जिसका हादसा हुआ है, उस लड़की ने भी देख लिया है तो उसको बहुत मारा गया है। और मारने के बाद कौन लड़की? जो रिया गुप्ता है, साथ में कट कर। आपकी भांजी? जी हाँ, कटी हुई है, जो दिखा रहा था कि कटा हुआ, तो उसको भी मार दिया गया साथ में ही, जो कि आत्महत्या करके रेलवे प्लेटफार्म पर सुताकर उन दोनों का हत्या कर दिया गया है। अच्छा जी, तो आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, आप लोग का क्या कहना है? ये जानकारी है कि हम लोग जब वो यहाँ पे आए तो जो छोटे भाई ने हैं हमारे, ये पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि माँ को बहुत मारा पीटा गया है और माँ को मारने पीटते के समय हम लोगों को एक रूम में बंद कर दिया गया है। अच्छा, और माँ को मार पीट कर, और उस रात क्या हुआ है उसके बाद वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हम लोगों को माँ को मार दिया गया है, बस इतना तक है। उनको बाद ये पता नहीं है कि क्या किया गया है उनके साथ। फिर हम लोग जब आए, हम लोग को जब पता चला 11 बज के कुछ मिनट पे, तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ से सभी लोग भाग चुके थे और केवल हमारी भांजी और छोटा भांजा था, उन दोनों को पाया गया केवल, और बाकी सब अपने चौकी में मिले। अच्छा, तो आपके जीजा क्या करते हैं? जी, हमारे जीजा 2 वर्ष से पहले 2 वर्ष दुबई में रहते थे। अच्छा, और उसके बाद 1 महीना पहले आए हैं और उसके बाद ये सब कार्य कर चालू था। अच्छा, शादी को कितने दिन हो गया था शादी हुए? लगभग 18 साल। कितने उनके बच्चे थे? 3 बच्चे थे। जी। बच्चियां कितनी है, बच्चे कितने? 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। अच्छा जी, तो क्या ये पहले भी मारते पीटते थे या? जी, 1 साल बाद से ही कार्यक्रम चालू था, बहुत मारते पीटते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। लेकिन हमारी बहन थी जो बहुत सलीलता पूर्वक पेश आती थी, हमेशा कहती थी कि भैया जाए दो जाई कुल का फिर में पर जाए का था पर मारत हूँ तो कुल सहने न करे के बा क्योंकि से दुख बांटल जाला। आप लोग समझाते भी थे तो आपकी बहन मना करती थी? जी हाँ, हमेशा हम लोगों को मना कर देती थी। बड़ी होकर हम लोग पैर पे पड़ जाती थी। सर उसको डर था ना, कहने का मतलब ये है कि उसके हस्बैंड थे वो जी, अगर वो शिकायत करती उनकी तो नहीं होता है कि आदमी और भड़क जाता है कि तुम अपने भाई से हमें नीचा दिखवाने की कोशिश कर रही हो, हमारा बेइज्जती कर रही हो, हमारा अपमान कर रही हो। इस चक्कर में वो डरती थी कि हम अपने हस्बैंड का अपमान नहीं करेंगे। वो बहुत ही एक संस्कारी लड़की थी और अपने संस्कार को वो भूलना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पति है हमारे पति, जबकि हमारे भारतवर्ष में पति को परमेश्वर माना जाता है, तो वो नहीं चाहती थी कि हम अपने पति के खिलाफ जाएं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनके साथ व्यतीत करना चाहती थी। भाई लोग जब इन्वॉल्व होते थे कि यार तुमको हमेशा इतना टार्चर करते हैं, कैसे सहन कर रही हो तुम, तो कहती थी कि वो हमारा निजी मामला है, आप लोग उसमें दखल न दीजिए, हो सकता है आज न कल, हो सकता है सही हो जाएंगे वो। लेकिन वो सुधरने वालों में से नहीं थे। दिन पर दिन उनका अत्याचार बढ़ता गया, रोज का रोज वो उनको प्रताड़ित करते रहते थे। जब बच्चियां बड़ी हो गई उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारी माँ को हमारे सामने पीटा जा रहा था। और जब वो एक्शन लेती थी, वो बोलती थी, अपने पापा को समझाने की कोशिश करती थी, तो उसको भी मारा जाता था। और जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन जहाँ तक वो बच्चियां बता रही थी, हम भी थे, इनके पड़ोसी हैं, हम भी सुन रहे थे वहाँ पे, वो बच्ची बता रही थी कि उस रात को मात्र छोटी सी किसी बात के लिए मम्मी को मारना शुरू कर दिए। और जब मम्मी को मार पीट करके, हो सकता है उसको मार दिया गया हो, ठीक है, मार देने के बाद जब बच्ची उसको देखी है, बड़ी वाली बच्ची, तो उस अपने इस सबूत को छुपाने के लिए उसको भी मार दिया गया है। फिर देर रात को जब बच्चे सो गए हैं, उसके बाद ले जाकर के उस लाश को वहाँ पटरी पर बहुत दूर, जबकि जहाँ उस लड़की का घर है, उस घर से
कुछ ही किलोमीटर दूरी पे एक प्लेटफॉर्म है, मतलब रेलवे क्रॉसिंग है। अगर उसको मरना रहता तो वो नजदीक वाले को ना चयन करती, उतना दूर जाने की क्या जरूरत है। गुस्से में आदमी जाता तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठा लेता है। अब उतनी दूर जाएगी तो कोई ना कोई तो देखेगा ही। तो भैया बच्ची उसके साथ हो, लोग कह रहे हैं कि बचाने के लिए बच्ची जा रही थी उसके साथ। अगर बचाने के लिए बच्ची जाती उसके साथ तो चिल्लाती, मदद मांगती लोगों से कि मम्मी हमारी मरने जा रही है, इसको रोक लीजिए, बचा लीजिए, ऐसा करती ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी से सुनने में भी नहीं मिला कि बड़ी लड़की कैसे गई है वहाँ पे। और ये बताइए, जब कटती लोग बचाने के चक्कर में तो ट्रेन का धक्का लगता, शायद दूसरे लोग फेंक जाते। बीच में दोनों को सुलाया गया, एक ही जगह पे दोनों की लाश मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग वहाँ पहुंचे तो नहीं थे, लेकिन दोनों की लाश बिल्कुल एक जगह पे थी। ये हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सच में किसी साजिश के तहत उन बच्चियों को मारा गया है और उसके बाद ले जाकर रेलवे लाइन पे सुलाया गया है। हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार से भी और हमारे यहाँ के जो प्रशासन महोदय हैं, इनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले की पूरी जांच की जाए, अच्छी तरह से जांच की जाए, और जो भी इस पीड़ित परिवार को जो भी न्याय मिल सके, उचित न्याय दिलाने का काम किया जाए। हमारे पूरे गांव के लोग इनके सपोर्ट में खड़ा हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जब गए थे वहाँ थाने पे तहरीर दी गई जिस दिन घटना हुआ था उस दिन, उसके बाद आए यहाँ पे लाश को शायद अज्ञात मान करके और जीआरपी को सौंप दिया गया था। यहाँ पे हम लोग आए तो पता चला कि लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा देर हो गया था, क्योंकि उसके परिवारजन जो ससुराल वाले हैं वो भी यहाँ नहीं आए थे। तो लाश को अब होता है कि 5 बजे के बाद शायद पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो ये हुआ कि दूसरे दिन पोस्टमार्टम होगा। तो कल हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लगभग हमारे गांव से अगर सपोर्ट में लोग नहीं रहते तो शायद 2-4 लोग नहीं, बल्कि हमें लग रहा है 50 से 100 लोग आए थे वहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। वहाँ भी उसके परिवारजन लोग नहीं आए। जिसके परिवार से 2-2 लाशें निकल गई है, जिसकी बीवी मर गई हो, जिसके बच्चे मर गए हो, सहमा हुआ न रहेगा। वहाँ इनके ऊपर हमला कर दिए लोग, इनको मारने पीटने की धमकी देने लगे, वहाँ पूरा कॉलर वॉलर पकड़ लिए थे वहाँ। और उसके बाद मान लीजिए कैसे भी करके पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद लाश उनको सुपुर्द कर दी गई। वो लोग ले जाकर अपना दाह संस्कार किए, हम लोग घर पे गए और आज फिर से हम लोग आए एसपी ऑफिस पे, उनको भी एक रिपोर्ट लिख करके देनी है। उसके बाद अगर यहाँ से हमारे मामले की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे तक जाएंगे। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस बच्चे के साथ इंसाफ करें और इसे न्याय दिलाएं, जो भी हो जैसे भी हो। क्या आप लोगों ने थाने में तहरीर दिया था? जी हाँ, थाने में तहरीर दिए हैं, 26 तारीख को ही दे दी थी। क्या लिखे थे? लिखे थे कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसकी पूरी तरह से जांच किया जाए। हाँ, जो भी रिपोर्ट आए, पीएम रिपोर्ट आए, अच्छी आए। इसमें उधर से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अनुशासन कुछ नहीं मिल रहा है उधर से, अभी कुछ हम लोगों के बारे में सुनवाई नहीं हो रही है, यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी आगे क्या आप लोग? जो मुजरिम है अभी तक बिंदास घूम रहा है, हंस रहा है। हाँ, तो अभी आप लोगों की आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई उचित से उचित किया जाए, हम लोग करेंगे। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि हम लोग अगर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे। जी हाँ, और उनसे गुहार लेंगे। एक बेटी की बात है, हम लोग हार नहीं मानेंगे, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा। हम सभी लोग साथ में हैं भाई के, और पूरी कोशिश के साथ हम इसको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहेंगे जब तक कि इसको उचित न्याय न मिल जाए। तो क्या कहीं से दबाव भी मिल रहा है? हाँ, दबाव तो है, बहुत सारे लोगों का दबाव आ रहा है। हम नाम लेकर के नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो दबाव दे रहे हैं प्रशासन के लोगों को भी, या फिर कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग जा रहा है कि मतलब कोई ना कोई उसके पीछे है। जो लोग कातिल हैं वो इनकी दीदी के, उनके पीछे कोई ना कोई है, तभी वो इतने आज़ाद घूम रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये गाजीपुर की घटना है। जो जिनके साथ घटना हुई है उनके ये भाई हैं और इनकी भांजी और बहन, दोनों लोगों का हत्या करके और रेल पटरी पर सुलाया गया। इनका कहना है कि पटरी पर सुलाया गया और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या किया है, और इनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो ऐसी नहीं थी और बड़ी अच्छी थी वो। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।